अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ मेरुबा। प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाजरीन के हर ज़ौक़ का खास ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के हालात पर। फैसलाबाद में चिकन पॉक्स के बाद जारी एलाइड अस्पताल में जेर इलाज 17 साल लड़की के दम तोड़ने से जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई, लेकिन मरीजों के लिए ताहाल अद्वियात दस्तयाब न हो सकी। गुज़िश्ता 5 साल के बकाया जात की अदायगी और सर्विस स्ट्रक्चर न दिए जाने के खिलाफ मुल्तान की लेडी हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज। 18 मई को लाहौर में धरना देने का ऐलान। इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। आलमी यौम मजदूर पर भी मेहनत कश सड़कों की खाक छानने पर मजबूर। शहर शहर रैलियां, मगर मजदूरी में जितनी मेहनत कशों की आज भी वही दास्तान है। दिहाड़ी नहीं लगाएंगे तो कहां से खाएंगे। मजदूरों के आलमी दिन से बेनियाज मुल्तान का काशीगर मेहनत मुशक्कत पर मजबूर। उधर कयाम पाकिस्तान से पहले खरीदी गई 70 साल पुरानी रेहड़ी कोयटा के जर्मन चाचा का वाहिद सहारा। मजबूरी सड़क पर बैठे, कभी मिलते कभी नहीं मिलते, क्या करें। सुबह पढ़ने जाता हूँ और शाम को फारिग होकर अपने वालिद साहब का हाथ बटाता हूँ। मुल्तान में डकैती की अनोखी वारदात, 1 मिनट नहीं लगाया, डाकू स्टोर से नकदी लेकर ये जा वो जा। मुजाहमत पर दुकानदार जख्मी, पुलिस का मुकदमा दर्ज करने से इनकार, ताजे सरापा एहतजाज। अंदरूनी सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में गर्मी ने अपना रंग जमा रखा। पारा 43 डिग्री को छूता रहा। पंजाब में भी चंद रोज की बारिश के बाद एक बार फिर सूरज के तेवर बदलने लगे। नवाबशाह में बहरिया टाउन की सफाई मुहिम 7वें रोज भी जारी। भारी मशीनरी के जरिए शहर की मुख्तलिफ सड़कों से कचरे के ढेर साफ होने लगे। और मुल्तान से मुल्तान का सफर आर्ट गैलरी में 5000 साल पुरानी तारीख को नामवर मुसव्विरों ने अपने फनपारों में समो दिया। मेरी दुनिया का आगाज करेंगे फैसलाबाद से, जहां चिकन पॉक्स के हमले ना रुक सके। एलाइड अस्पताल में एक और जेरे इलाज मरीजा दम तोड़ गईं। 17 साल की मलीहा के दम तोड़ जाने से हलाकतों की तादाद 17 हो गई है, जबकि मरीजों की तादाद 122 तक पहुंच गई है। मगर मरज के इलाज की अद्वियात न होने से सूरत हाल मजीद गंभीर होने का खदशा है। इसी पर नईम कैसर की ये रिपोर्ट देखिए। चिकन पॉक्स का वायरस फैसलाबाद में है बेकाबू। अलाइड अस्पताल में जेरे इलाज 17 साल मलीहा के दम तोड़ने से हलाकतें हो गई हैं 17, जबकि मर्ज का शिकार मरीजों की तादाद सिविल और अलाइड अस्पताल में 122 तक पहुंच चुकी है। एक तरफ मरीजों और अमवात की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका, तो दूसरी जानब अस्पताल में मर्ज के इलाज की अद्वियात दस्तयाब नहीं। अपने मरीज को इधर अलाइड में शिफ्ट किया है, तो अलाइड वालों ने चेकअप तो कर रहे हैं, बता दिया उन्होंने कि इसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये वो खुद कहते हैं यार दवाइयों का जो मेडिसिन का वो बहुत बड़ा फकदान है। 2 दिन हो गए मरीज इतने रखे है अस्पताल, दवाई है कि नहीं, ना इलाज कर रहे हैं ना गौर करते पैन। अलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में अभी भी 3 मरीज जेरे इलाज हैं और जड़ावाला की इरशाद बीबी की हालत नाजुक बताई जाती है। जराये के मुताबिक वेंटिलेटर की अदम मौजूदगी के बायस मलीहा दम तोड़ गई। हुकूमत ने अद्वियात तो मुहैया नहीं की, अलबत्ता अपनी नाकामी को छुपाने के लिए डॉक्टर्स को मौक़िफ़ देने से मना कर दिया है। शहरियों का कहना है हुकूमत जल्द अस्पतालों में मर्ज के इलाज की अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। फैसलाबाद में चिकन पॉक्स का वायरस वायरल होने के बाद शहरियों की जिंदगियों को संगीन खतरात लाहक हैं।
हैं, जबकि अद्वियात ना होने के बायस अस्पताल इंतज़ामिया बेबस दिखाई देती है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्तान में लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आई और गुज़िश्ता 5 साल के बकाया जात की अदायगी और सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालबा तस्लीम न करने पर 18 मई को लाहौर में धरना देने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानते हैं जमील अख्तर की इस रिपोर्ट में। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। मुल्तान में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 5 सालों से रुकी हुई तनख्वाहें, बकाया जात की अदम अदायगी और सर्विस स्ट्रक्चर न दिए जाने के खिलाफ नवा शहर चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और अपने ही मुतालबात तस्लीम न किए जाने पर उनका अलामती जनाजा भी निकाला। अगर आज खवातीन को हकूक मिले होते तो यौम मजदूर के मौके पर ये हजारों खवातीन मुल्तान की लेडी हेल्थ वर्कर्स और सुपरवाइजर सड़कों पर न होती। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना था कि हुकूमत उनके 50% एडॉक रिलीफ फंड को बुनियादी तनख्वाह में जम करके उनके स्केल अपग्रेड किए जाएं, जबकि 24 घंटे ड्यूटी के प्रोग्राम का टारगेट भी खत्म किया जाए। जून 2017 तक हमारे बकाया जात अदा किए जाएं। डाइंग केडर की जो शेख है, इन्होंने हमारे ऊपर मौशी कत्ल के तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। कहते हैं कि मेहनत में अजमत है। दुनिया में वो शख्स हमेशा कामयाब रहा है जो हिम्मत नहीं हारता। आज दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कोयटा का 85 साला शख्स आज भी कयाम पाकिस्तान से पहले खरीदी गई रेडी खींचकर रोजी कमाने में मगन है। मजीद जानते हैं फरीदुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। ये फैज मोहम्मद उर्फ जर्मन चाचा है जो सुबह से शाम तक गुज़िश्ता 70 सालों से रेडी खींच रहा है। आज के जदीद दौर में माल बर्दारी के लिए नए ज़राए आ चुके हैं, जिनके जरिए कम वक्त में ज्यादा सामान एक से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किया जाता है। रेडी पे सामान लाद कर उसे खींचने वाला इस जैसा बाहिम्मत मजदूर इस उम्र में अपने बच्चों की दाल रोटी के लिए सरगर्दा है। 70 साल उधर जाम चलाते है भाई, मजबूरी सड़क पर बैठे, कभी मिलते कभी नहीं मिलते, क्या करें। जर्मन चाचा जवानी से इस रेडी से रोजगार कमा रहा है। रेडी की हालत खस्ता हो चुकी है। ये रेडी पाकिस्तान बनने से पहले चाचा ने 250 रुपए में बनवाई। बुलंद हौसला मजदूर का कहना है ये उसकी जिंदगी की जमा पूंजी है। ये रेडी जायदाद अपनी जायदाद से नहीं मजबूर है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए उन मजदूरों की जिंदगी को सहल बनाने के लिए भी इकदाम करे जो सरकारी मुलाजिम नहीं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन रहमत अली के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। मजदूर इब्ने मजदूर की कहानी सदियों पर मुहित है, इसीलिए मजदूरों के आलमी दिन की अहमियत से बेनियाज मुल्तान का काशीगर उस्ताद वाजिद और उसका जेरे तालीम बेटा घर का पहिया चलाने के लिए बराबर की मेहनत करने पर मजबूर हैं। इसी पर देखते हैं नौमान खान बाबर की ये रिपोर्ट। काशीगरी में मेहनत की निस्बत उजरत इंतहाई कम है, इसीलिए मजदूरों के आलमी दिन पर 65 साला उस्ताद वाजिद सराई, गुलदान, कतबे, मीनार, गुम्बद, टी सेट और गमलों की तैयारी में मसरूफ है। लेकिन गुज़िश्ता 300 सालों में कदीम सकाफत को जिंदा रखने का हुनर इनकी 7वीं नस्ल की भी तकदीर नहीं बदल सका। आगा खान समेत कई अवार्ड्स का हामिल काशीगर अपने हुनर से ही मायूस हो चुका है। ये काम खत्म होने वाला। अब हमारे यहाँ चंद लोग हैं जो इसको मुकम्मल जानते हैं। रोजाना सिर्फ 400 से 500 रुपए तक की उजरत ने उस्ताद वाजिद के मुआशी हालात को मजीद बिगाड़ दिया है और इसीलिए काशीगर अपना हुनर जेरे तालीम बेटे को मुंतकिल करने पर मजबूर हो गया है। सुबह पढ़ने जाता हूँ और शाम को फारिग होकर अपने वालिद साहब का हाथ बटाता हूँ और अब इतना काबिल हो गया हूँ कि लैंप सुराई में फिलिंग और कलरिंग कर लेता हूँ। गुज़िश्ता चंद सालों में 250 हुनरमंद काशीगरी छोड़ चुके हैं, जिससे कदीम सकाफत को नई नस्लों तक मुंतकिल करना भी मुश्किल हो गया है। समाजी तंजीमों के ठंडे कमरों में सेमिनार और फोटो सेशन रैलियां मजदूरों की तकदीर नहीं बदल सकते। इसीलिए उस्ताद वाजिद और इनका बेटा आलमी दिन से बेखबर होकर मेहनत मजदूरी में मसरूफ हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ नौमान खान बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। आज यौम मजदूर के मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शहरियों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। कसूर में लेबर डे के मौके पर रेलवे रोड पर मजदूरों ने रैली निकाली।
बिहाड़ी में भी किसान इत्तेहाद, रिक्शा यूनियन समेत दीगर तंजीमों ने रैलियां निकालकर शिकागो के मजदूरों के साथ तजदीद अहद किया। बुरेवाला में तहरीक इंसाफ की जानिब से मजदूरों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। कंदकोट में लेबर डे के हवाले से मजदूर यूनियन ने गल्ला मंडी से प्रेस क्लब तक वॉक की। अटक में मजदूरों ने PWD के ऑफिस से जिला काउंसिल तक रैली निकाली। कोहाट में भी यौम मजदूर के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया। सांगढ़, जैकबाबाद और राजनपुर में भी यौम मजदूर के मौके पर रैलियां निकाली गईं। 1 मई को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आम तातील है, मगर दिन कोई भी हो मजदूर तबका छुट्टी का तो सोच भी नहीं सकता, वरना घर का चूल्हा कैसे चले। ऐसे ही मेहनत कशों की कहानी इस रिपोर्ट में। मई का पहला दिन मजदूरों के दिन के नाम से मंसूब, मगर इस दिन भी मजदूरों को छुट्टी नसीब नहीं। क्या करें, घर का चूल्हा भी तो जलाना है। राजनपुर के फूड सेंटर्स पर काम करने वाले मजदूर भी छुट्टी का सोच नहीं सकते। ये फिक्र ही खा जाती है कि दिहाड़ी ना लगी तो कहीं सेंटर से ही छुट्टी ना हो जाए। दिन भर गर्मी में खून पसीना बहाने वाले इन मेहनत कशों के लिए सेंटर में पानी तक मैसर नहीं। जो मिलता है वो भी 10 रुपए फी गिलास। आधी दिहाड़ी तो सिर्फ पानी में ही खर्च हो जाती है। मेरी दुनिया में वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे मजीद खबरें। वेलकम बैक। खबर मुल्तान से शामिल करते हैं, जहां आर्ट गैलरी में नामवर मुसव्विरों ने अपनी पेंटिंग के जरिए खित्ते की 5000 साल पुरानी तहजीब और सकाफत को उजागर किया, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। तफसील जानते हैं जमील अख्तर की इस रिपोर्ट में। किला कोना कासिम बाग पर कायम आर्ट गैलरी में नामवर मुसव्विरों ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए मुल्तान से मुल्तान तक 5000 साल पुरानी तारीख के सफर को महफूज किया, जिसमें बुद्धों की सरजमीन मोहम्मद बिन कासिम का मुल्तान शहर पर हमला, अंग्रेजों और मुगलों के दौरे हुकूमत की अक्कासी की गई है, जिसकी वजह से ये पेंटिंग्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई हैं। इस आर्ट गैलरी में सबसे पहले मुल्तान की हिस्ट्री के बारे में जाना कि मुल्तान कैसे था, वो कैसे डिस्कवर हुआ। हम यहाँ पे आए हैं, आर्ट गैलरी देखी है। आर्ट गैलरी में हमने फनपारे देखे हैं। गैलरी में न सिर्फ पेंटिंग्स रखी गई हैं, बल्कि मुजस्मों के जरिए मुल्तान की देही सकाफत की खूबसूरत अंदाज में मंजर कशी भी की गई है। हमने फनपारे देखे हैं, मुल्तान की सकाफत का पता चला है हमें। आर्ट गैलरी के साथ निगार खाना भी बनाया गया है, जहाँ पर मकामी कारीगरों ने हाथ से बने हुए ब्लू पार्ट्री, लकड़ी और ऊँट की खाल से तैयार करदा मुख्तलिफ शाहकार भी रखे हुए हैं। आर्ट गैलरी में रखे गए दिलकश फनपारे यहाँ की तहजीब व तमद्दुन और सकाफत की भरपूर अक्कासी कर रहे हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जमील अख्तर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। डेरा इस्माइल खान की गोमल यूनिवर्सिटी में कुतब मेले का इनेकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हजारों किताबें तवज्जो का मरकज बनी रहीं। रिपोर्ट कर रही हैं तहरी मित्रक। 3 रोज पर मुहित ये कुतब मेला किताब पढ़ने वालों के लिए अहमियत का हामिल था, जिसमें असातिज़ा ने किताबों के तनव्वुर को बढ़ाने और तलबा ने तालीमी माहौल बनाने के लिए आइंदा भी ऐसे मेले सजाने की ख्वाहिश का इजहार किया। स्टूडेंट्स को जो है वो बाज़ औक़ात लाइब्रेरी में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। अगर ऐसे फेस्टिवल्स या ऐसे बुक फेयर होंगे तो वो रीजनेबल प्राइसेस पर जो है वो अपनी रेलिवेंट बुक्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। पहले दिन इस किताब मेले का इफ्तिताह RPO ने किया, जबकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दीगर असातिज़ा भी इनके हमरा थे। मेहमान खसूसी ने किताब का ज़ौक़ रखने वालों की तारीफ की। मैं तो इनके लिए दुआगू हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह के बुक फेयर्स और होते रहें, ताकि जो हमारी नई नस्ल है, जो आजकल एक वो जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो तो है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज की कमी होती जा रही है हमारे मुल्क में। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करते रहिए। अपनी मेजबानों में रुबाब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।